वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टेस्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं। अचार का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है और हम झट से जाते हैं और बाज़ार से अचार लेके आ जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसके अंदर मसाले किस तरह के डाले गए हैं, प्रिजर्वेटिव कौन से इस्तेमाल किए गए हैं, हमारी हेल्थ के लिए कितने नुकसानदेह हैं, कितना साफ़ सुथराई का ख्याल रखा गया है। क्या ही अच्छा हो कि आप घर में अचार डालें साफ़ सुथरे तरीके से और आपका अचार ख़राब भी ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 kg जो है अम्बी ली है, उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर दिया है और उसकी टिप को जो है आपने रिमूव कर देना है और अम्बी को आपने अच्छी तरह से पोंछ लेना है। इसके ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अपनी अम्बी को हाफ़ करें, इसके अंदर से आप गुठली को रिमूव करें। गुठली जो है अम्बी की वो सॉफ़्ट होनी चाहिए। कच्ची अम्बी जो होगी, जिसकी गुठली सॉफ़्ट होगी, उसका अचार बहुत अच्छा डलेगा। एक अम्बी में से मैंने 12 पीस किए हैं। अगर आपकी अम्बी छोटी हो तो आप 4 पीस कर लें, अगर बड़ी हो तो 12 पीस कर लें, या आप इससे छोटे पीस करना चाहते हैं तो हैं वो भी कर सकते हैं आप। अच्छी तरह से आपने अंदर से जो है ना रिमूव कर दें और इसी तरह ही आपने सारी अम्बियों के टुकड़े कर लेने। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी 2 टेबलस्पून सॉल्ट के और 1 टेबलस्पून हल्दी का। हल्दी को और नमक को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने अपने अम्बियों को 24 आवर्स के लिए आपने इसको किसी बॉक्स में बंद करके काउंटर पे छोड़ दें। आप नेक्स्ट डे देखेंगे कि इसके अम्बियाँ जो है उन्होंने अपना पानी छोड़ दिया, उस पानी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये प्रोसीजर जो है वो करने का मकसद ये होता है कि अम्बी के अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे और साल जो है आपका अचार जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे, उसमें कोई फंगस ना आए। लेकिन अगर आपने इंस्टेंट यूज़ करना है तो ये प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप डायरेक्ट भी अम्बी का अचार डाल सकते हैं। इसके बाद आपने इसको धूप में थोड़ा सा 1-2 घंटे के लिए रख के थोड़ा सा ड्राई करना है ताकि रिमेनिंग पानी भी आपका ड्राई हो जाए। या अगर आपके पास धूप की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप इसको पंखे के नीचे भी ड्राई कर सकते हैं। अब मसालों की तरफ आते हैं। इसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून मेथी दाना, 1 टेबलस्पून धनिया, कुटा हुआ धनिया, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है मस्टर्ड सीड, डाला है इसमें सौंफ। इन सब को आपने ग्राइंड करना है, लेकिन ग्राइंड करने से पहले इसको आपने सब चीज़ों को भूनना है। फिर मैंने इसमें डाली है कलौंजी 1 टेबलस्पून, इसमें मैंने डाली है मिर्च, हल्दी पाउडर, इस सब की क्वांटिटी जो है वो शो हो रही है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और सॉल्ट। इन सब को मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके आप जो है इसको आपने अपनी अम्बियों पे कोट करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं प्योर गांव के तरीके का और जो है डाल रही हूँ अचार, तो वो मस्टर्ड ऑयल जो है ना सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैंने थोड़े से लहसन थे, मैंने कहा लहसन डाल लूँ, लहसन मैंने ऐड कर दिए। इसकी खुशबू जो है वो अचार के अंदर बहुत अच्छी लगती है। तो इसको आपने पका के और ठंडा करके फिर आपने जो है अपने अचार के अंदर मिक्स करना है। कच्चा ऑयल जो है आपने अपने अचार में मिक्स नहीं करना, पहले पकाना है उसको ठंडा करना है, फिर आपने अपने अचार में इसको ऐड करना है। अब आप अपने जो मसाले हैं उसको अच्छी तरह से अपनी अम्बियों के ऊपर कोट कर लें जो हमने धूप में ड्राई की हैं, और लहसुन को भी कोट कर लें। इसको आप शीशी में डालें और इसके बाद इसमें ऑयल डाल दें कि आपने ऊपर मलमल का कपड़ा लगा के, और आपने इसको 3 से 4 दिन इसको धूप लगानी है, तेज़ धूप। आपका 3 से 4 दिन के अंदर आपका ये अचार जो है वो तैयार हो जाएगा। 2 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें सिरका डाला है। सिरका इसमें एज अ प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होगा क्योंकि हम इसमें किसी भी किस्म का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। टिप्स इसके ये हैं कि आपने जब भी इसमें से आपने अचार निकालना है, आपका जो स्पून होगा वो बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए। सेकंड ये कि जिस भी शीशी में आपने अचार डालना है साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, और उसको आपने गर्म पानी में उबाल के ठंडा करके साफ़ करके फिर आपने उसके अंदर अचार डालना है।
आप ये पूरी वीडियो बहुत गौर से देखें, इंशाल्लाह आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। मैंने अपने पसंदीदा अचार की रेसिपी आपसे शेयर कर दी है। अगर आपने किसी और अचार की रेसिपी भी मुझसे सीखनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अपना फीडबैक दें, किसी भी किस्म का कोई मसला हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी न्यू एंड एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।